आजकल नेताओं के मुख से, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, सुनते हैं बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, गरीबी हटाने के बारे में इत्यादि। परंतु एक ऐसा विषय जिसके बारे में आज तक न किसी ने सोचा होगा या फिर कभी बात भी की होगी और ना ही कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इसे जोड़ने की कभी सोच भी सकती है, वो है सामाजिक आर्थिक असमानता। हम लोग गरीबों के बारे में, किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में और देश के लिए लड़ रहे जवानों के बारे में तो रोज समाचारों में खूब सुनते हैं। परंतु कभी एक ऐसा वर्ग जिसमें ये सब भी समाहित होते हैं, उनके बारे में कभी नहीं सोचते, और वो है मध्यम वर्ग। गरीबों, किसानों और पिछड़े वर्ग के लिए तो सरकार कई तरीकों की योजनाएं लाती है, परंतु मिडिल क्लास लोगों के लिए ऐसी योजनाएं क्यों नहीं? एक मिडिल क्लास का व्यक्ति अपनी रोजमर्रा के जीवन में संघर्ष करके अपने और अपने परिवार को पालने का अथक प्रयास करता है और समाज से भी जुड़कर कई कार्यों को पूर्ण करता है, परंतु देश में उपस्थित कोई भी सरकार कभी भी उनके बारे में नहीं सोचती। सरकार सिर्फ बजट में कुछ रियायतें देकर उन्हें खुश करने की कोशिश करती है, पर वो ये भूल जाती है कि मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स में छूट देकर या फिर बैंक लोन की ब्याज दरों को कम करके या फिर पेट्रोल डीजल के दामों को ऊपर नीचे करके खुश करने की कोशिश करती है, परंतु ये सामाजिक आर्थिक न्याय नहीं है। जो राशन एक आर्थिक रूप से उच्च दर्जे का व्यक्ति खरीदता है, उसी दाम में मिडिल क्लास का व्यक्ति भी खरीदता है। जो सुविधाएं आर्थिक रूप से उच्च दर्जे का व्यक्ति जिस दाम में लेते हैं, उसी दाम में मिडिल क्लास का व्यक्ति भी पाता है। तो ये कहाँ से आर्थिक न्याय है? हम चाहते हैं जिस प्रकार सरकार गरीबों के लिए सोचती है, उसी प्रकार वो मिडिल क्लास के लिए भी सोचे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास के व्यक्ति को राशन उसी दाम में मिले जितने दाम पर गरीबों को मिलता है, परंतु कम से कम आर्थिक रूप से उच्च दर्जे के व्यक्ति से कम दाम में मिले। और मिडिल क्लास लोगों के बारे में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें सरकार को सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।